जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज का जीवन चरित्र। पुनः गोरखपुर गमन। सन 1985 की राधा अष्टमी पर श्री महाराज जी गोरखपुर आते जाते समय प्रायः लखनऊ में रुकते थे। मनकापुर स्टेट के राजा साहब श्री आनंद सिंह जी एवं रानी साहिबा श्रीमती वीणा जी गोरखपुर गीता वाटिका से संबंधित हैं। श्री वीणा जी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की एवं श्रद्धालु महिला हैं। ये श्री राधा बाबा के प्रति अनन्य एवं श्री महाराज जी के प्रति भी इन्हें असीम श्रद्धा है। लखनऊ में श्री महाराज जी इन्हीं की कोठी में एक दो दिन ठहरकर विश्राम करते थे। एक बार श्री महाराज जी गोरखपुर जाते समय मनकापुर ही गए, क्योंकि श्री महाराज जी की प्रेरणा से राजा साहब ने राजमहल में ही रासलीला का आयोजन रखा था और स्वामी श्री राम जी की ही रास मंडली बुलाई थी। रियासत में आयोजन की घोषणा कर दी गई। वहाँ की प्रजा अब भी उनका उतना ही आदर करती है जितना राज्यकाल में। राजमहल बहुत विशाल है तथा 1 मील के किले की परिधि से घिरा हुआ है। किले का मुख्य द्वार बहुत विशाल है तथा महल के आगे विशाल प्रांगण है। इसी प्रांगण में रास का आयोजन किया गया था। रास की सब तैयारी हो गई। हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी। विशाल मंच पर सुंदर सजे हुए सिंहासन पर प्रिया प्रियतम आबिराजे। श्री महाराज जी यथा समय अपने परिकर सहित पहुंच गए। समस्त राज परिवार भी बैठा हुआ था। पर्दा खुला। तुमुल जय जयकार से गगन मंडल गूंज उठा। वाद्यों के स्वर मुखरित हो गए। स्वामी श्री राम जी ने अपने सुंदर कंठ से मंगलाचरण प्रारंभ किया। इतने में ही आकाश मंडल में घोर जलद घटा छा गई। वर्षा के आसार दिखाई देने लगे। कुछ हल्की सी फुहारें भी पड़ने लगी। सब लोग भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। रास का इतना बड़ा आयोजन यहाँ प्रथम बार ही होने जा रहा था। श्री राजा साहब तथा वीणा जी भी चिंतित हो गए। वीणा जी को तो श्री महाराज जी पर अगाध विश्वास था। उन्होंने घनश्याम जी को सब परिस्थिति बतलाकर श्री महाराज जी से निवेदन करने को कहा। श्री महाराज जी निश्चिंत रूप से बैठे हुए थे। श्री घनश्याम जी ने पास आकर श्री वीणा जी की सब बात कही। श्री महाराज जी मुस्कुराए, हाथ के इशारे से श्री घनश्याम जी को बैठने के लिए कहा और एक बार गगन घन को अपनी दृष्टि से देखा। श्री घनश्याम जी भी श्री महाराज जी के पास बैठ गए। रास प्रारंभ हुआ। आरती के पश्चात नृत्य संगीत प्रारंभ हो गया। सहसा आती हुई फुहारें रुक गई। घटाएं घूम घूम कर झुकी जा रही थीं। 3 घंटे रास शांतिपूर्वक चला। समस्त दर्शक वृंद विदा हो गए। आश्चर्य महद आश्चर्य की 1 मील किले की परिधि के अंदर एक बूंद भी वर्षा की नहीं, परंतु किले के द्वार पर आकर देखा तो बाहर घनघोर वर्षा हो चुकी थी और सर्वत्र घुटना घुटना जल भरा हुआ था। रास बिहारी ने सिंहासन से उठकर श्रृंगार भवन में प्रवेश किया और तत्काल ही किले के अंदर घोर वर्षा प्रारंभ हो गई। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं कि महापुरुषों का सामर्थ्य असीम होता है। इतिहास इसका साक्षी है। श्री वीणा जी एवं समस्त पर राज परिकर चकित थे एवं श्री महाराज जी की महानता को सराह रहे थे। अस्तु, श्री महाराज जी वहाँ 8 दिन रुककर कार द्वारा गोरखपुर पहुँच गए। श्री बाबा प्रतीक्षारत तो थे ही। श्री महाराज जी के पहुँचने पर वे इतने प्रसन्न हुए और सर्वदा की तरह उत्तरोत्तर बढ़ते हुए प्रेम के साथ दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ। इस वर्ष एक नई बात हुई। श्री महाराज जी की कुटिया में टिफिन पहुँच चुका था तथा निकटस्थ जन श्री महाराज जी को प्रसाद पवाने की तैयारी कर ही रहे थे कि पूज्य श्री बाबा ने कुटिया में प्रवेश किया। साथ में और भी कई लोग थे। श्री बाबा ने श्री महाराज जी के कक्ष में आकर कहा, महाराज, आज हम आपको अपने सामने प्रसाद पवाना चाहते हैं। बस कमरे में और कोई नहीं रहेगा। पास में घनश्याम रहेगा और कुसुम परोसेगी। इतनी बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। मैं सामने चुप बैठा रहूँगा, बिल्कुल बोलूँगा नहीं। श्री महाराज जी बहुत संकोची हैं, पर श्री बाबा के आग्रह को टाल न सके। श्री बाबा ने सामने बैठाकर श्री महाराज जी को भोजन कराया
तत्पश्चात ठाकुर जी से कहा, हम कहते हैं महाराज जी को कैंसर है भी नहीं और होगा भी नहीं। श्री भाई जी के लीलालीन होने के पश्चात श्री बाबा ने उत्सव पंडाल में जाना छोड़ दिया था। इस बार राधाष्टमी के अवसर पर ही आपने श्री महाराज जी का हाथ पकड़कर कहा, हम आपके साथ उत्सव पंडाल में चलेंगे। वहाँ के निज जनों ने स्मरण भी दिलाया, आपने तो उत्सव पंडाल में न जाने का नियम लिया है। श्री बाबा ने कहा, श्री महाराज जी के साथ जाने में हमारा कोई नियम बंधन नहीं है। महाराज जी के साथ हम वाटिका में कहीं भी जा सकते हैं। दोनों महानुभाव उत्सव में सम्मिलित हुए तो वातावरण में सर्वत्र आनंद की अद्भुत लहर लहरा गई। उत्सव संपन्न होने पर कुछ समय वहाँ रहकर श्री महाराज जी यथा समय श्री धाम वृंदावन लौट आए। श्री महाराज जी बहुत बड़े बड़े कार्य भी चलते चलते खेल ही खेल में इस सहजता से कर दिया करते थे कि सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि यह सब चमत्कार कब और कैसे हो गया। एक बार श्री महाराज जी ने मुझे नव जीवन प्रदान किया था। लगभग 6 मास से मुझे गले में अत्यंत कष्ट था। निरंतर जलन और दर्द बना रहता था। संपूर्ण शरीर में इसकी पीड़ा व्याप्त थी। इस व्याधि का प्रारंभ तो बड़वानी संकीर्तन के अवसर पर ही हो गया था। मैंने इंदौर में ENT के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आनंद को दिखाया था। उन्होंने इन्फेक्शन बताकर 5 दिन की दवा दी थी, पर कोई लाभ नहीं हुआ। श्रीधाम आने पर मथुरा के डॉक्टर शर्मा ने भी इन्फेक्शन बताकर 8 दिन की दवा दी, पर रोग बढ़ता ही गया। सेवाश्रम के स्वामी जी ने बम्बई के टाटा कैंसर हॉस्पिटल में दिखाने की सलाह दी, परंतु मैं सब विचार छोड़कर बैठ गया। दिनों दिन कमज़ोरी बढ़ने लगी, भूख नहीं के बराबर रह गई, वजन घटने लगा। कुरुक्षेत्र वाले गुरुजी की होम्योपैथिक दवा चलती रही, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा था। कुंज के सभी भक्तवृंद विशेषतः श्री देवी जी बहुत चिंतित हुई। श्री महाराज जी से कहने लगी, महाराज जी अभी से परिकर का एक व्यक्ति हमारे बीच से चला जाएगा, अभी इनको नहीं जाना चाहिए। सुनकर श्री महाराज जी चुप ही रहे, कुछ बोले नहीं। श्री महाराज जी को दिल्ली जाना था, जिसके लिए श्री ललिता जी डालमिया की कार उन्हें लेने आई थी। श्री महाराज जी जब 3 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए तो मैं भी उसी कार में बैठकर बांके बिहारी कॉलोनी तक उन्हें पहुंचाने गया। मार्ग में स्वामी श्री राम जी गाड़ी रोककर आग्रह पूर्वक श्री महाराज जी को अपने घर ले गए। श्री महाराज जी पलंग पर विराजित हो गए, हम सामने बैठ गए। श्री घनश्याम जी, कुसुम जी और नारायण जी साथ ही जा रहे थे। बात करते करते श्री महाराज जी ने अचानक कहा, अजी अभी तक तो मैंने इनका गला देखा ही नहीं, देखूं कहाँ दुखता है। मैं पास गया और श्री महाराज जी का हाथ पकड़कर जहाँ जहाँ दर्द होता था सभी जगह दिखा दी। श्री महाराज जी ने गले पर हाथ फिराया। उनकी आंखें कुछ उसी प्रकार लाल दिखाई दे रही थी जैसी भाव स्थिति में होती थी। बोले, नहीं नहीं जी, कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात कुछ जलपान इत्यादि लेकर श्री महाराज जी दिल्ली चले गए और मैं कुंज लौट आया। बस उसी दिन शाम को मुझे भूख महसूस हुई और मैंने एक रोटी खाई। कई महीनों से शाम का भोजन छोड़ रखा था। दूसरे दिन से दोनों समय अच्छी भूख लगने लगी, शरीर में स्फूर्ति महसूस होने लगी, दर्द में कमी आई और शनै शनै मैं निरोग हो गया। इस प्रकार श्री महाराज जी अपनी अकारण करुणा से अपने निज जनों के बड़े बड़े संकटों को सहज ही मिटा दिया करते थे। आइए अब श्री महाराज जी का उस समय के संतों से मिलन। सिद्ध महापुरुषों के सभी कार्य सहज ही जन जन के कल्याणार्थ संपन्न हुआ करते हैं। यद्यपि पूज्य श्री महाराज जी सदैव अपने ही भाव माधुर्य में डूबे हुए एवं हरि रस मदिरा के नशे में चूर रहते थे, तथापि साधन का मूल आधार सत्संग ही है। इस बात की शिक्षा सदैव अपने परिकर जनों को देते रहते एवं जहाँ कहीं संत जनों की उपस्थिति देखते वहीं स्वयं भी दर्शन के लिए जाते एवं निज जनों को भी जाने के लिए प्रेरित करते रहते। उस समय कई सिद्ध संत ब्रज भूमि को सुशोभित कर रहे थे। कई महापुरुषों के साथ श्री महाराज जी के भेंट प्रसंगों का वर्णन विशद रूप से पाठक गण पढ़ ही चुके हैं। पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज। एक बार पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज दिल्ली में विराज रहे थे। श्री महाराज जी को उनसे मिलने की इच्छा हुई।
इसलिए श्री घनश्याम जी को लेकर दिल्ली चले गए। दिल्ली जाकर घंटों पूज्य हरि बाबा जी महाराज को खोजते रहे। श्री घनश्याम जी ने कहा भी कि महाराज जी अब तो बहुत विलंब हो गया, कल खोजेंगे, परंतु श्री महाराज जी को तो उनसे मिलने की धुन सवार थी, खोजते ही रहे। अंत तो गत्वा बिरला मंदिर में संत विद्वज्जनों के परिचय पत्र से ज्ञात हुआ कि पूज्य बाबा पूज्य आनंदमयी माँ के आश्रम चंद्रलोक में ठहरे हुए हैं। पूज्य श्री महाराज जी एवं ठाकुर जी रात्रि लगभग 9 बजे चंद्रलोक आश्रम पहुँचे। श्री बाबा प्रवचन कर रहे थे। उन्हें देख पूज्य श्री महाराज जी परम प्रसन्न एवं प्रेम विभोर हो उठे और कहने लगे, इनके तेज पुंज मुख को तो देखो, हमारी संपूर्ण थकावट इनके दर्शन मात्र से ही दूर हो गई। सत्संग के पश्चात जब दोनों महापुरुषों का मिलन हुआ तो 15 मिनट तक हाथ पकड़े हुए परस्पर एकटक निहारते रहे। दोनों प्रेम विवल हो रहे थे। दोनों की गंभीर दशा देखकर घनश्याम जी ने बाह्य अवस्था में लाने के उद्देश्य से पुनः दोनों के ही चरण छुए। पूज्य हरि बाबा मात्र इतना ही बोल पाए, श्री महाराज जी तो मूर्तिमान रस रूप ही हैं, इनके लिए मैं कह ही क्या सकता हूँ, इनके लिए मैं कह ही क्या सकता हूँ। उसके पश्चात अपने निज जनों को श्री महाराज जी के भोजन विश्राम आदि की सम्मान पूर्वक व्यवस्था करने को कहा। रात्रि विश्राम के पश्चात जब विदाई लेने श्री महाराज जी उनके पास पहुँचे तो प्रेम पूर्वक मिले और कहा, मैं भी शीघ्र ही वृंदावन पहुँच रहा हूँ। कुछ वर्ष बाद ही श्री हरि बाबा महाराज जब अस्वस्थ रहने लगे तो अपने अंतर हृदय में श्री महाराज जी को यह मालूम हो गया था कि श्री बाबा अब अधिक नहीं रहेंगे, इसलिए अकेले ही उनसे मिलने के लिए होशियारपुर चले गए, क्योंकि श्री घनश्याम जी राधाष्टमी के लिए गोरखपुर गए हुए थे। श्री महाराज जी ने श्री हरि बाबा जी महाराज को प्रेम उन्मत्त दशा में आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सभी को कंठ लगाकर मिलते हुए देखा तो उन्हें और भी निश्चय हो गया कि यह इनके जाने की भूमिका है। एक दिन वहाँ रहकर श्री महाराज जी श्रीधाम लौट आए। पूज्या आनंदमयी माँ। एक बार पूज्या माँ आनंदमयी वाराणसी में अपने गंगा तटवर्ती आश्रम में विराज रही थी। गोरखपुर से लौटते समय जब श्री महाराज जी को ज्ञात हुआ तो वे उनसे मिलने उनके आश्रम पर गए। पूज्या माँ के कक्ष में पूज्य महाराज जी के प्रवेश करते ही वे गदगद कंठ से कहने लगी, आज तो पुण्य सलीला गंगा स्वयं चलकर दर्शन देने आई हैं। एक बार पूज्य श्री महाराज जी श्री माँ से मिलने उनके वृंदावन स्थित आश्रम में गए। श्री घनश्याम जी ने उनसे कहा, श्री महाराज जी आपके श्रीमुख से कुछ सुनना चाहते हैं। इस समय श्री माँ के पास श्रीमती विजया राजे सिंधिया उपस्थित थी। वे कुछ कहने का उपक्रम करने लगी तो उन्हें रोकते हुए श्री माँ ने कहा, मैं ही आज महाराज जी को कुछ सुनाऊंगी, और आश्रम में ही मंदिर के छलिया ठाकुर के विग्रह प्रतिष्ठा का सब वृत्तांत प्रीतिपूर्वक सुनाया। अंत में कहने लगी, मैं पूज्य महाराज जी का यंत्र हूँ, बाबा ने स्वयं मुझे प्रयोग में ले लिया। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज। प्रिया प्रियतम के रंग में रंगे हुए पूज्य श्री भक्तमाली जी श्री जगन्नाथ दास जी महाराज अपने ढंग के निराले ही अति सरल सिद्ध संत थे। पूज्य श्री महाराज जी से इनका बहुत ही मधुर संबंध था। श्री महाराज जी को जब कभी कहीं भी देख लेते तो खड़े हो जाते और गदगद कंठ से कह उठते, श्री महाराज जी तो प्रिया लाल के सहचरी परिकर में ही एक हैं, जिनके लिए श्री प्रिया जी की उक्ति है, सखी तोते निमिष न बिछिरों मोहि प्रीतम की आन, सखी तो बिन सरे न काज। श्री महाराज जी के मन में भी उनके प्रति बहुत भाव था, प्रेम भाव था, और यदा कदा उनके यहाँ जाते तो ऐसे प्रफुल्ल होते मानो स्वयं श्री हरि ही मिल गए हों। पूज्य ठाकुर श्री ओमकार नाथ जी महाराज। ठाकुर श्री सीताराम दास ओमकार नाथ जी महाराज बंगाल के सुप्रसिद्ध नामनिष्ठ सिद्ध संत थे। वृंदावन में अपने धीर समीर वर्धमान कुंज आदि आश्रमों में आया करते थे। पूज्य श्री महाराज जी उनसे मिलने जाते तो वे बहुत सम्मान पूर्वक मिलते एवं सत्संग चर्चा भी होती। एक बार वे आनंदमयी माँ के आश्रम में आए हुए थे। अपार जन समुदाय में उन्होंने दूर से ही श्री महाराज जी को देखा तो अत्यंत क्षीणकाय होने पर भी भीड़ को चीरते हुए ठाकुर श्री ओमकार नाथ जी महाराज
श्री महाराज जी के पास पहुंच गए एवं अपने हाथों से पुष्पमाला धारण कराकर कहने लगे, आपका दूर रहना मेरी वेदना का कारण बन रहा था। इस प्रकार प्रारंभ से ही संत महानुभावों के प्रति पूज्य श्री महाराज जी का प्रेम संबंध रहा। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।